स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं हमें फॉर्मेट के वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें 5-6 इलस्ट्रेशन हमारा बाकी रह गया था और एक प्रॉमिसरी नोट, तो उसी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी कि किस तरीके से आपको करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। Let's start with illustration number 5. Qualified acceptance as to time. तो इससे पहले है ना हमने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट किया था जो इलस्ट्रेशन नंबर 4। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो उसमें आपको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम क्या है वो हमने मतलब जो ड्रॉवर अमाउंट देता है उसके अपार्ट है ना ड्रॉई अलग अमाउंट एक्सेप्ट करता है, तो उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस टू अमाउंट कहा जाता है। और यहाँ पे हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम करने वाले हैं। तो यहाँ पे पार्टनर्स ऑफ निर्जा पब्लिशिंग हाउस का जो पार्टनर है नरीमन पॉइंट मुंबई समीर गुप्ता, ये जो समीर गुप्ता पार्टनर है इसने क्या किया, ड्रॉज अ बिल, ये बिल ड्रॉ करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए। कब ये ड्रॉ कर रहा है तो ऑन 9 फरवरी। तो ये जो डेट है वो ड्रॉवर के एड्रेस के नीचे आएगी 9 फरवरी 2020 फॉर 62,000, 62,000 के अमाउंट के लिए। ये 1 महीने का बिल, ये 1 महीने का, ये टेन्योर भी याद रखने वाली बात है क्योंकि आप जब अपना बॉडी ये जो कंटेंट लिखोगे आप इसका फॉर्मेट का कंटेंट मतलब यहाँ पे जो हम लिखते हैं तो इसको आप 1 मंथ से ही स्टार्ट करोगे क्योंकि ड्रॉवर ने 1 मंथ का टेन्योर डिसाइड किया। ड्रॉवर ने कितना महीने का, ड्रॉवर ने 1 मंथ का टेन्योर डिसाइड किया तो आपको 1 मंथ लेना होगा। तो यहाँ पे 1 मंथ 9 फरवरी 2020 और फॉर 62,000, तो 62,000 उसने डिसाइड किया। और नम्रता कोकिल पनवेल रोड, मतलब ये ड्रॉई हो गई, नम्रता कोकिल कौन हो गई, ये ड्रॉई हो गई रोड खारगर। और फिर यहाँ पे देखिए पेएबल वर्ड आया। जब पेएबल वर्ड आएगा ना आपको और तीसरे बंदे का अगर नाम आपको थर्ड पर्सन नाम दिखने लग जाता है तो इमीडिएटली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये पेई है। कौन है ये पेई है। तो फिर जब आप है ना कंटेंट लिखोगे, जो मिडल इसका बॉडी कंटेंट लिखोगे तो वहाँ पे इस पेई का नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे ये पेई कौन है, पेएबल टू मतलब पेई कौन है, मेसर्स ऑफ विद्या ट्रेडर्स लोनावाला। तो यहाँ पे लोनावाला एंड ये पेई हो गया। फिर द बिल वॉज एक्सेप्टेड, ये बिल है ना वो एक्सेप्ट हो गया ऑन द सेम डे मतलब है ना जो एक्सेप्टेंस की डेट है वो है ना 9 फरवरी आएगी। लेकिन बिल कितने महीने के लिए एक्सेप्ट हुआ तो 2 महीने के लिए, फॉर 2 मंथ्स। तो मतलब है ना ड्रॉवर ने तो ड्राफ्ट तैयार किया था 1 महीने के बिल के लिए कि 1 महीने का टेन्योर दिया था। लेकिन जो बंदा ये जो है ना नम्रता कोकिल, इसने क्या किया कि भाई उसने एक्सेप्ट नहीं किया 1 मंथ के लिए, भाई उसको और क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए। उसने है ना 1 मंथ के बजाय उसने 2 मंथ्स का किया। तो ये है ना एक्सेप्टेंस के टाइम पे हम 2 मंथ्स लिखने वाले हैं। तो इसको हमको कैसे लिखना है, सबसे पहले टॉप में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में हमको स्टैम्प स्क्वायर बॉक्स बना के उसमें स्टैम्प लिखना है आपको। और उसके जस्ट बिलो आपको अमाउंट का कॉलम और जितना अमाउंट है ना ड्रॉवर ने दिया है, ड्रॉवर ने जो अमाउंट दिया है वो लिखेंगे। बार बार मैं आपको बोल देती हूँ ड्रॉवर का मतलब होता है सेलर क्रेडिटर, ड्रॉवर का मतलब होता है सेलर क्रेडिटर एंड ड्रॉई का मतलब होता है बायर और डेटर। तो यहाँ पे नीरज पब्लिशिंग हाउस, ये ड्रॉवर का एड्रेस है, नरीमन पॉइंट एंड मुंबई। तो यहाँ पे डेट क्या दी है तो डेट 9 फरवरी 2020 डेट दी हुई है ये 2020। तो यहाँ पे हमने ये पब्लिशिंग हाउस का ही एड्रेस लिख दिया। ये बिजनेस है नीरज पब्लिशिंग हाउस। तो यहाँ पे एक बंदे ने पार्टनर ने लिखा है तो मतलब ये है ना उस फर्म का नाम हमने लिख दिया है। तो हम बंदे का नाम नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 मंथ आफ्टर डेट, क्योंकि ये बंदा तो पहले है ना बिल बना रहा है, तैयार कर रहा है, तो 1 महीने का ही तैयार कर रहा है। तो 1 मंथ आफ्टर डेट, यहाँ पे हमें ना आफ्टर साइट वगैरह वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस उसमें भी कहा था कि जब कुछ साइलेंट रहता है तो आपको फिर आफ्टर डेट ले लेना है। तो आप लिखोगे 1 मंथ आफ्टर डेट पे टू, किसको पे करने की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये पेएबल वर्ड आया ही है। इससे पे ये जो क्वेश्चन में पेएबल वर्ड आया है इसी से आपको समझ ही लेना है कि ये पेएबल वर्ड आया है, इसका मतलब पे टू मेसर्स विद्या ट्रेडर्स। तो यहाँ पे आप है ना पेई का नाम लिखोगे, मेसर्स विद्या ट्रेडर्स लोनावाला
कॉमा और देयर ऑर्डर। यहाँ पे देयर क्यों लिखा, हिज क्यों नहीं लिखा, ये फर्म का नाम है तो वहाँ पे वो पार्टनर्स होंगे करके देयर ऑर्डर अ सम ऑफ ₹62,000 ओनली। तो ये 62,000 का एंड ये फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, बार बार मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ फॉर द वैल्यू रिसीव्ड आपको लिखना है। देन साइंड, साइन कौन करेगा तो कौन तैयार कर रहा है, समीर गुप्ता। अब है ना साइन करेगा समीर गुप्ता, यहाँ पे हम समीर गुप्ता का नाम लिख देंगे एंड उसके नीचे वो मेंशन करेंगे क्योंकि बिजनेस फर्म है और बिजनेस फर्म का नाम दिया हुआ है यहाँ पे पार्टनर ऑफ नीरजा पब्लिशिंग हाउस, तो हमें वो लिखना है यहाँ पे समीर गुप्ता के साइन के नीचे क्योंकि यहाँ पे सभी की लायबिलिटी है, पार्टनर फॉर नीरजा पब्लिशिंग हाउस सभी की लायबिलिटी है। देन उसके बाद में आप लेफ्ट हैंड साइड में डाउन कॉर्नर में आप लिखोगे 2 नम्रता कोकिल, क्योंकि ये ड्रॉई है तो ड्रॉई का एड्रेस लिखेंगे पनवेल रोड खारगर। और फिर एक्सेप्टेड फॉर, यहाँ पे देखिए समय चेंज हो गया, ये बॉडी में तो 1 मंथ दिया है, बॉडी कंटेंट में 1 मंथ और यहाँ पे हम 2 मंथ्स का, तो ये क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एस टू टाइम इसमें चेंजेस आ गया, तो यहाँ पे इसीलिए हमको फॉर 2 मंथ्स हम लिखेंगे एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स साइंड एंड फिर नम्रता कोकिल एंड डेट ये जो 9 फरवरी 2020 डेट है वो, क्योंकि सेम डेट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ही है कि है ना सेम डे को ये 2 महीने का बिल है ना 2 मंथ्स का बिल है ना वो क्या हुआ है ड्रॉ किया एक्सेप्ट किया गया है, तो हम सेम डेट बोला इसलिए हम यहाँ पे सेम डेट मतलब 9 फरवरी 2020 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमको ये प्रेजेंट करना होगा और हमको पूरे ये जो फॉर्मेट हम बनाएंगे ना उसके बाउंड्री ये बॉर्डर भी बनाने होंगे हमको, जैसे आप है ना ड्राइंग वगैरह के लिए कोई भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए कैसे बॉर्डर करते हो तो आपको ये बॉर्डर बनाना होगा। ये जो ब्लू लाइन ये ग्रीनिश और सी ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये आपको बनानी होगी। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द 6th इलस्ट्रेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 6th इलस्ट्रेशन पे आएंगे तो यहाँ पर बात हो रही है डिमांड बिल। डिमांड बिल क्या होता है, जब है ना डिमांड करेगा वो वाला बिल, जब मांगेगा तब देना है, तो इसका मतलब इसमें कोई समय सीमा नहीं दी होगी कि 1 महीने का बिल, 2 महीने का बिल, 3 महीने का बिल, 90 डेज का बिल। उसके बदले हम लिखने वाले हैं ऑन डिमांड। उसके बदले हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे जो डिमांड दिया उसके बदले हम क्या लिखने वाले ऑन। जब डिमांड बिल होगा मतलब इसमें कोई भी आपको मंथ्स या डेज नहीं दिए हुए, कितने डेज आफ्टर या कितने मंथ्स के आफ्टर का बिल है, तो इसका मतलब वो डिमांड बिल हुआ, तो हम उसको ऑन डिमांड करके हम स्टार्ट करेंगे। जब हम बॉडी कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे तो ऑन डिमांड। तो यहाँ पे अब हमको दिया हुआ है ड्रॉवर केदार पंडित 22/1 कालपत्रु स्टेट पिरांगुत पुणे। तो यहाँ पे कालपत्रु स्टेट पिरांगुत पुणे और ड्रॉई का एड्रेस दिया है गौरी मुल्ले वाशी नवी मुंबई एंड डेट ऑफ बिल दी है 14 अगस्त 2019 की डेट ऑफ बिल दी है एंड बिल एक्सेप्ट कब हुआ तो एक्सेप्टेंस डेट दी हुई है 17 अगस्त 2019 को एक्सेप्ट हुआ एंड अमाउंट दिया हुआ है 38,740। तो हमको क्लियर कर दिया हुआ है ड्रॉवर कौन है। तो प्रैक्टिस के बाद आपको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आप ड्रॉवर का एड्रेस लिखोगे केदार पंडित 22 कालपत्रु स्टेट देन पिरंगुत पुणे देन 14 अगस्त 2019 एंड लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में स्टैम्प एंड अमाउंट रुपीज जो है 38,740। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई मंथ या डेज नहीं है तो यहाँ पे ऑन डिमांड लिखना है, हम इसको बोलते हैं ऑन डिमांड। तो ऑन डिमांड पे टू मी, या तो मुझे पे करना, कौन बोल रहा है केदार पंडित, या तो मुझे पे करना और माई ऑर्डर, या मैं जिसे पे करने बोलूंगा उसे और माई ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 38,740 ओनली एंड ये फॉर द वैल्यू रिसीव लिखना भी कंपल्सरी, जैसे मैं आपको हमेशा बोलते आ रही हूँ फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और फिर बाद में राइट हैंड साइड ये कंटेंट खत्म होने के बाद में ये मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर खत्म होने के बाद में यहाँ पर साइन SD मतलब साइन और केदार पंडित, और उसके बाद में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में टू गौरी मुल्ले वाशी नवी मुंबई, और कब उसने एक्सेप्ट किया कब है तो 17 अगस्त 2019 एंड फिर लिखेंगे हम एक्सेप्टेड साइन बाय गौरी मुल्ले
डेट 17 अगस्त 2019। एंड यहाँ पे आपको पेज नंबर 260 पे नोट भी दिया हुआ है कि पीरियड ऑफ बिल इज नॉट मेंशन। जब भी है ना क्वेश्चन में 1 महीने का बिल है कि 2 महीने का बिल है कि 90 डेज का बिल है कि 30 डेज का बिल है कि 15 डेज का बिल है, ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं दिया रहेगा तो आपको अपने आप समझ जाना है कि ये डिमांड बिल है। तो आपको ऑन डिमांड, तो आपको कैसे स्टार्ट करना होगा, आपको ऑन डिमांड, आपको जो क्वेश्चन आप मतलब ये कंटेंट स्टार्ट करोगे लिखना करना मैटर सब्जेक्ट मैटर, तो ऑन डिमांड, पे टू मी, इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो उसके बाद में आगे क्या है, अमाउंट इज टू बी पेड बाय एक्सेप्टर। एक्सेप्टर अमाउंट को पे करेगा, मतलब जो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ बिल बाय ड्रॉवर। ड्रॉवर जो भी अमाउंट देता है, हम जो है ना ड्रॉई को एक्सेप्टर भी बोलते हैं, एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर हुआ, तो यहाँ पे एक्सेप्टर वहाँ उसको साइन करके दे देगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अभी जो लास्ट है यहाँ पे फॉर्मेट है वो प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट दिया है। अगर आपको प्रॉमिसरी नोट बनाने बोलते हैं तो उसमें आपको क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जैसे ही होता है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ पे खाली कंटेंट में हम जो कंटेंट मैटर लिखते हैं तो वहाँ पे आई प्रॉमिस टू इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट स्टैम्प 20,000 ममता सामंत 13/A बिजनेस सेंटर LBS रोड मुलुंड मुंबई, डेट 10th जनवरी 2019, 3 months आफ्टर डेट, 3 महीना बाद डेट के बाद, मतलब जो डेट ये जो 10 जनवरी दी गई है इसके 3 महीने बाद आई प्रॉमिस टू पे। यहाँ पे ना बंदा प्रॉमिस कर रहा है ना, कोई तो प्रॉमिस करेगा तो वो आई करके ही आएगा। तो आई प्रॉमिस टू पे, किसको पे करेगा, तो ये जो ममता सामंत है ना ये पे करने की बात करें। आई प्रॉमिस टू पे बीना शर्मा, बीना शर्मा को पे करेगा, मतलब यहाँ पे ये इसने ड्राफ्ट ये तैयार कर रही है, ममता सामंत ड्रॉवर है, ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट के जैसे ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तो 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे बीना शर्मा और हर ऑर्डर अ सम ऑफ ₹20,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। पैटर्न वही है, पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। साइन बाय ममता सामंत, ममता सामंत तैयार करेगी ड्राफ्ट एंड किसको भेजेगी, टू सुनीता कारवे MG रोड सूरत। और यहाँ पे फिर है ना एक्सेप्टेंस वाली वो एक्सेप्टेंस वाला वो सब करके देने की जरूरत नहीं है, उस तरीके से आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेट्स है वो हमने गो थ्रू किए। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपके एक्सरसाइज में जो फॉर्मेट होंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से बनाने हैं। तो ये तो मैंने आपको वर्बली आपको दिखा दिया कि हाउ यू हैव टू डू। तो आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर ही लोगे। और इसके बाद के जो वीडियो लेक्चर में हम है ना इम्पोर्टेंस, ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए जो आप लोगों को आने चाहिए, आपको सम सॉल्व करने में हेल्प होगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड उसके साथ साथ फिर हम है ना डेट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये डे एंड डेट्स हमको कैसे कैलकुलेट करने हैं वो सिखाऊंगी। और उसके बाद में कैसे बिल ऑनर क्या होता है, नोटिंग डिसऑनर, प्रोटेस्टिंग, नोटरी पब्लिक, ये सब के कॉन्सेप्ट्स के क्लियर होने के बाद में, एक बार ये सब कंप्लीट होने के बाद में ही हम है ना ये जो जर्नल एंट्रीज हैं वो बनाना सीखेंगे, और कौन कौन से टाइप की जर्नल एंट्रीज होगी, और फिर हमारे इलस्ट्रेशन सम्स के साथ हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपको अब क्या करना है, अभी इस पीरियड में जब आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं और किसी सम्स के ज़्यादा, अगर आपका प्रीवियस कंप्लीट हो गया है पूरा सिलेबस पोर्शन, आपने मतलब जो भी मैंने करवाए हैं चैप्टर्स वो थरोली आपने कर ली है, तो अब आपको ये फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस कर लेनी है और थियोरी वगैरह स्टडी करते रहना है। मीनवाइल आपको सब थियोरी पार्ट्स लर्न करते रहना है। और अगर पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस देखिए, रिवीजन कीजिए अपने से भी। हम काफ़ी क्विक, हम लोग फास्ट जा रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स में कोई मतलब सॉल्यूशन में फटाफट आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। और प्रोबेबली हमारा सिलेबस अगस्त में ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली अगस्त तक है ना हमारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कंप्लीट कर पाऊंगी, नहीं तो सितंबर तो लेट टू लेट मेरा अपना अकाउंट्स पूरा हो जाने वाला है। उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस बोर्ड्स में आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस लेके आऊँगी सम का। तो थैंक यू वेरी मच, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट, गॉड ब्लेस।